आयत नंबर सूरह बकरा की आयत नंबर 103 103, 104, 105, 106 चार की कोशिश करेंगे। ओके इंशाल्लाह। कोई एक उर्दू में पढ़ लीजिए ना प्लीज। मंसूर भाई जरा पढ़ लो ना उर्दू में। पढ़ रहा हूँ। ओके। आयत नंबर 103 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर ये लोग साहिब ईमान मुत्तकी बन जाते तो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन सवाब उन्हें मिलता अगर ये जानते होते। 104 ऐ ईमान वालों, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना ना कहा करो, बल्कि उन जुर्ना कहो, यानी हमारी तरफ देखिए और सुनते रहा करो, और काफिरों के लिए दर्दनाक आजाब है। 105 ना तो अहले किताब के काफिर और ना मुशरिकीन चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई भलाई नाजिल हो। इनके उस हसद से क्या हुआ, अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी रहमत खुसूसियात से अता फरमाए, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। 106 जिस आयत को हम मनसूख कर दे या भुला दे, उससे बेहतर या उस जैसी और लाते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। शुक्रिया मंसूर भाई। तो आयत नंबर 103 में थोड़ा सा 102 का लिंक है। 102 की आयत क्या है? जादू के बारे में। जादू नहीं सीखना था, तुम्हारे सामने आ गई तो तुम सीख लिए और अपनी आखिरत खराब कर लिए। तो 103 में बोल कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये इसमें फंसे नहीं, ये टेम्पटेशन में आए नहीं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनके ईमान को बढ़ाए, उनको नेक बनाए। टेम्पटेशन को कंट्रोल करने के बाद में अल्लाह खुश होते, तो उसके वजह से फिर ईमान बढ़ता, अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती, दीन आसान हो जाता, ख्वाहिश दीन की बढ़ती। सब ईमान के खुसूसियात है। तो वही आयत नंबर 103 में बोल रहे, अगर ये लोग साहिब ईमान मुत्तकी बन जाते मतलब गुनाह से बच जाते। कौन सा गुनाह? आयत नंबर 102 में कौन सा गुनाह की बात चल रही? एक आयत पहले तो अगर ये लोग साहिब ईमान मुत्तकी बन जाते मतलब गुनाह से बचा लेते, गुनाह जो उनके सामने आया उनको दिखा, तो अल्लाह की तरफ से बेहतरीन सवाब मिलता अगर ये लोग जानते होते। तो अल्लाह ताला बोल रहे कि हम खैर का मामला करते तुम्हारे साथ। खैर का मामला मतलब ईमान बढ़ाना, अल्लाह के नजदीक आना, ये सब बड़ी चीजें हैं। इस्लाम से मोहब्बत होना, मुसलमानों से मोहब्बत होना, अल्लाह से मोहब्बत होना, दीन से मोहब्बत होना, दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा आना, ये आधा बोले तो नहीं आता है। अल्लाह मुझे नेक बना दे, अल्लाह मुझे नेक बना दे, अल्लाह मुझे तेरा चाहने वाले बना दे। खाली दुआ मांगने से थोड़ी हो जाता, अलग अलग जगहों पे दुआ मांगने से। वो भी एक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा ईमान बढ़ता। एक सेकेंड, नसरीन आंटी ऐड नहीं हुए, कॉल आया था। एक सेकेंड, वो पुराने लिंक पे क्लिक कर दो। जरा नसरीन आंटी को कोई हेल्प कर सकते हैं? उनके पास उन्हें व्हाट्सएप में नहीं दिख रहा उनको पुराने लिंक। तो ताहा मुजम्मिल कोई, हाँ ताहा एक बार फोन कर। ताहा, ठीक है। 103 में 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 103
ये हेलो जी, है। क्या बोले हाँ। खुद भाई? एक बार मम्मा को आंटी जान को फोन करके उनको पुराना लिंक नहीं दिख रहा करते तो बता दो ना कैसा है। हाँ, वो हम बोले उनको, वो गलती से हम हमेशा जो भेजते हैं हमारा पूरी चैट क्लियर कर दिए उन्होंने, तो वही बोल रहे थे, अभी वही उनसे ही बात कर रहे थे अभी। अरे यार। तो वो व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा ना, कैसा भेजना, तो वही बोल रहे थे। पे लिंक इनमें भी आईएमओ पे भेज दो लिंक को ताहा। अच्छी बात है, ठीक है, अभी भेज, ओके। हाँ, तो बाकी और कोई लोग जिनको रहना चाहिए था क्लास में मगर अवेलेबल नहीं है, या इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सब तक पहुंच गया ना? ये व्हाट्सएप पे ऐसे गड़बड़ हो गई, टाइम वेस्ट हुआ, हाँ हाँ और हाँ। बाकी सब है ना? नबील भाई आ हाँ गए, हाँ दिल भाई सबको पहुंच नसीब गया। भाई अपने साथ, उन्हें कुछ असाइनमेंट के लिए गए हुए हैं। ठीक है, चलिए। हाँ ये हाँ आएगा कंटिन्यू ना? करो। आया। ठीक है दिल भाई, तो कंटिन्यू कर। कंटिन्यू करें। तो तो आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला बता रहे ईमान भी जो है एकदम कोई बेहतरीन इंजीनियर नहीं बन जाते। बिजनेस भी एकदम रातों रात कोई नहीं सीखते। अगर आप बिजनेस खोले, शुरू में थोड़ा आप चीजें सीखते बेहतर होते और आप अच्छे बिजनेसमैन स्मार्ट बन जाते। पहला बिजनेस के दिन, पहले दिन ही सब नहीं आ जाता ना बिजनेस किसी को, या इंजीनियर जबरदस्त नहीं बन जाते, राइट? स्टेप बाय स्टेप। इसलिए यूनिवर्सिटी में भी 4 साल की डिग्री रहती, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते। तो अल्लाह ताला एक बेहतरीन चीज बताए कि अल्लाह ताला ईमान देने वाला है, ईमान बढ़ाने वाला, हिदायत देने वाला है। तो हिदायत भी अल्लाह ताला कैसे स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे को गिफ्ट करते। हिदायत सबसे बड़ी चीज है, राइट? हिदायत आपको, राइट, हिदायत मिल गया तो दीन पे चलना आसान हो जाता। कई लोगों को दीन पे चलना इतना मुश्किल हो जाता, तो बहुत अफसोस होता। मगर कई लोगों को देखो दीन आसान हो जाता, दीन पे चलना आसान हो जाता, दीन के लिए खड़े होना आसान हो जाता, नमाज पढ़ना आसान हो जाता। कई लोगों को 5 वक्त की नमाज भी मुश्किल हो जाती, और कई लोग तो नमाज भी 5 वक्त की भी पढ़ लेते, तहज्जुद भी पढ़ लेते, माशाल्लाह, सब आसान हो जाता। कैसा आसान हो जाता? तो वो क्या रहता बैकग्राउंड में आपकी जिंदगी में, अल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप आपको आजमाते। वो आजमाइशा जैसा पास होते रहते, आप लेवल जैसे वीडियो गेम में अपग्रेड होते रहते ना, नेक्स्ट लेवल पे चले गए, पूरे मुबारक, अब आपको 100 पॉइंट्स मिल गया, अब आप नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड किए। वैसा बैकग्राउंड में लोग अपग्रेड हुए, जिसकी वजह से दीन उनको आसान हुआ। एकदम आप 10th लेवल पे जंप करे तो नहीं होता। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला ईमान भी जो है स्लोली ग्रेजुअली, इसके लिए सहाबियों के साथ भी ऐसी हुआ। रसूल अल्लाह भी हजरत आयशा एक हदीस में बोले कि सहाबिया भी अपने ईमान पे नहीं, जब हाँ कुछ खास थे, जैसे अबू बकर थे, बहुत डिफरेंट थे। हजरत अली रसूल अल्लाह के घर में पले बड़े थे, उनको पाल लिए थे, तो घर का माहौल बहुत एक्सट्रीम था। मगर वो 4-5 गिने चुने हैं, बाकी के 1,24,000 सहाबियों को बहुत टाइम लगा। स्टेप बाय स्टेप ईमान उनको बढ़ा, उनके सामने आजमाइश आए, आजमाइशा क्लियर करे तो जो है ईमान बढ़ते गया। तो उसमें एक स्टेप, एक ट्रिक क्या है, एक तरीका क्या है कि अल्लाह ताला आपके सामने एक हराम चीज आपके सामने लटकाते, वो हराम की तरफ आप ईमान डाउनग्रेड हो गया। जैसा सांप सीढ़ी स्नेक गेम खेलते देखो, आप ऊपर चले जाते, फिर वहां पे सांप डंग मारा, फिर नीचे उतर जाते। उसी तरीके से अल्लाह ताला एक हराम का ऑप्शन आपके सामने खोलते दरवाजा। आप समझते अरे गलती से आ गया, पकड़ लो ले लो। जिना हो, शराब हो, सूद हो, या कुछ भी हो, आपके सामने अल्लाह ताला वो ऑप्शन दिखाते अगर आप उसको पकड़ लिए तो आप नीचे डिग्रेड हो जाते, आपका ईमान नीचे गिर जाता, आप हराम का और वहां से नीचे गिरते रहते। मगर आयत नंबर 1 क्या बोल रही, अगर आप उसको रेसिस्ट कर रहे, बर्दाश्त कर सके, नहीं होना, मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं ये धोखे का डील नहीं करता, मैं धोखा दे के जो है कंपनी से ऑर्डर बिजनेस नहीं लेके आता, मैं धोखा दे के जो है मेरी जॉब नहीं रखता, मैं जॉब में ईमानदारी से करता हूँ। ये जो भी फितना है, आजमाइश आपके सामने आते, उसको आप बर्दाश्त करें, तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, मैं खैर का मामला करता हूँ, उनका ईमान बढ़ाता हूँ। मतलब जैसा मुसलमान, मोमिन, मोहसिन 3 लेवल है ना। नाम कलमा पढ़ लिए तो आप मुसलमान बन गए, वहाँ नॉर्मल है। फिर उसके बाद में मोमिन बनते, अल्लाह से मोहब्बत बढ़ जाती, फिर मोहसिन बनते, फिर अल्लाह के लिए जीते, राइट? तो वैसा ईमान भी जो है बढ़ता। तो ये आयत नंबर 103 में जो है
अल्लाह ताला वो बात बोल रहे, दोबारा 103 पढ़ लेंगे आयत। अगर ये लोग साहिब ईमान मुत्तकी बन जाते, मुत्तकी बोले तो ये जो अपने आप को गुनाह से बचा के रखना ही मुत्तकी है। मुत्तकी निकला वर्ड तकवा से, जैसा मोहसिन, मुस्लिम, मुत्तकी, ये पूरे मुंह से शुरू होते और लास्ट में एक वर्ड को लेके आते। उसी तरह से मुत्तकी का मतलब वो है जिसके अंदर तकवा है। तो अल्लाह ताला बोले आप मुत्तकी बन जाएंगे अगर आप ये हराम से बच जाते, इस हराम से अपने आप को बचा के रख लेते हैं। तो तकवा का मतलब जो कुरान में कई जगह बोलते हैं तकवा, मुत्तकीन, तकवा क्या है? गुनाह से बचा के रखना अपने आप को। कहां से गुनाह दिख रहा, कहां से हराम आपके सामने आई, बचा के रखना, इसको मुत्तकी बोलते हैं। तो अल्लाह ताला बोले हम आपको मुत्तकी बनाते, हम आपको मदद करेंगे, मगर जब हराम आपके सामने आएंगी, गंदगी आपके सामने आएंगी, आपको रेसिस्ट करना है, बड़े फितना जो आपके सामने आएंगे। तो ये लाइफ का बहुत बड़ा सीक्रेट मिला। अपन लोग समझते कि चीजें ऐसी रैंडमली आ गई मेरे सामने, हराम आया तो मैं पकड़ लिया, ले लिया, नहीं, हर चीज एक अल्लाह के प्लान और स्ट्रैटेजी के तरीके से चलता। और एक नबी, एक उमर रज़ी अल्लाह ताला की एक हदीस भी है। उमर रज़ी अल्लाह से एक बार एक सहाबी, ये उमर, तकवा क्या है, तकवा किस चीज का नाम है, आप तकवा एक्सप्लेन करो। तो उमर रज़ी अल्लाह बोले अच्छा तकवा मैं आपको बेस्ट एग्जांपल से करता हूँ। आप जंगल के बीच में जा रहे हैं और कांटियों के झाड़ा है और आप एक लंबी बेडशीट ओढ़ लिए कॉटन की, और आपको जब उसमें से जा रहे तो कांटे पूरे आपके कपड़े को चीर देते, तो आप क्या करते? अब कपड़े को पकड़ लेते हुए, तरीके से छुप लेते हुए, कांटे से बच के निकलते ना, यही तकवा है। तो हराम चारों तरफ कांटे मतलब हराम, वो हराम यहाँ छुप जाता, पैर छुप जाता, पैर के पास बेडशीट में छुप जाता, सर के ऊपर छुप जाता। कैसे अलर्ट रहते, आगे देखते, पीछे देखते, पैरों के पास देखते, पीठ को देखते, सर को देखते, वो कांटे को देखते, ये कांटे को देखते, तरीके से जो निकलते नहीं, इसी को तकवा बोलता है। मगर एग्जाम्पल में आप कांटों से चुभ रहे, असल तकवे में आप किससे बचते? हराम हराम आ गया, वो आ गया, ये गलती तो नहीं कर दिया मैं, मेरा लोग बोलते अपनी पीठ देखो, उमर सल्लल्लाहु भी वही बोले अपनी पीठ देखो, अपना ये देखो कहीं ये पैर तो नहीं आ गया, कहीं हाथ तो नहीं चले गया हराम, हाथ हराम लड़की से हाथ तो नहीं मिला लिए, गैर महरम के साथ बैठ के मुंह से चैटिंग तो नहीं कर लिए, ये तो नहीं कर दिया, कल वो तो नहीं कर दिया। ये जो अलर्ट रह के अपने आप को हर गुनाह से बचा के रखता, उसको मुत्तकीन बोले और उसी को तकवा बोले। और इसकी दुआ हम लोग करते, तकवा, ए अल्लाह तकवा दे, तकवा दे। बोलते मांगने से थोड़ी मिलता तकवा, आप वो स्टेप्स के अपने लाइफ के अंदर वो चीजों को क्रॉस करे कंट्रोल के साथ, जो गुनाह आते, उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपके अंदर तकवा आ जाता। आप एक्चुअली मांगने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, मांगना अच्छी चीज है, अल्लाह ताला करने वाला है, मांगो बोले, मगर एक्चुअली मांगने से ज्यादा आप जैसा उसको बचाते हुए निकलेंगे, आपको अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली जो है वो दे देते हैं। और एक जो है और एक चीज बोले, इससे पता ही चला कि हमेशा ईमान की हिफाजत कीजिए, अपने ईमान, अपने आखिरत को अलर्ट रहिए। नहीं मेरे कुछ भी नहीं होता, मेरे को बहुत मालूम कुरान में, अपन ऑल राइट है, अपन जबरदस्त है, अपने को टेंशन नहीं है भाई, अपने को कुछ भी नहीं होता, अपने सामने हराम भी आ गया तो कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला खुद बोल रहे मैं भेजता हूँ आजमाइश के तौर पे हराम आते, तो तुम कॉन्फिडेंट मत रहो, अलर्ट रहो, देखो, सुनो और दूसरों के साथ शेयर करो। व्हाट्सएप ग्रुप, अब ये कॉल में शोएब तुम बोलो देखो कल मेरे पास हराम आ गया, उन्हें बोला मेरे को 25% कमीशन दे दे मियाँ, मैं हल्लू से अंदर से तेरा बिडिंग निकाल देता हूँ। तुम बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने मेरे को ऐसा हराम नहीं होना, मैं सबके साथ मेरा नाम डालो, अगर कंपनी ओके करे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, अंदर से रिश्वत खिला के मैं नहीं करता। तो तुम्हारे सामने आया तो मैसेज करे, तुम अपनी कहानी शेयर करो, उसे दूसरे लोग जो कल के दिन मीटिंग में जाने वाले थे और वो लोग दे देने वाले थे ये चीज, वो लोग बोलते अरे नहीं 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 करना, अपन भी नहीं करना, देखो अपन एक दूसरे को सुन के मोटिवेट होना। तो ये शेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से, आपके स्ट्रगल्स, आपको कितनी मुश्किल होती, इससे क्या है लोगों को जरा मोटिवेशन मिल सकता, अरे उन्हें भी कर सकता था, मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो जो है मतलब ये अभी जैसा कि अपन ये क्लासेस स्टार्ट किए, तो अब हल धीरे धीरे करके इंशाल्लाह हम सबका ईमान थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आई एम श्योर बहुत सारे लोग माशाल्लाह बहुत दीनदार है, पर हम मैं मेरे जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ, तो स्लोली 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 करके बढ़ेगा। लेकिन इन द मीन वाली ये आयत से मेरे को ये समझ में आया कि एग्जाम्स आएंगे अल्लाह की तरफ से, टू टेस्ट
हाँ एकदम कोई इंटरेस्ट का बात आ जाएंगी, या फिर मैं कोई बिजनेस डीलिंग करने जा रहा हूँ तो उन्हें बोलेगा कि भाई इतना रिश्वत दो, मैं ऐसे टेस्ट आएंगे। तो वो टेस्ट में पास होते जाएंगे आप, अपने जज्बात को रोक के, नहीं ये हराम है मैं नहीं करूंगा, अल्लाह ताला मेरे को मना करे, खत्म, मेरा ईमान तकवा बढ़ना है मेरा, ये दिमाग में बिठा लेके अपन आगे बढ़ेंगे तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली तकवा इतना बढ़ेगा कि एक लेवल पे आके अल्लाह ताला फिर ये एग्जाम्स आई थिंक अपने को रोक देंगे इंशाल्लाह। नहीं भी रोके तो तुम्हारे को जो है अब छोड़ोगे तुम, अब मतलब हाँ बोलते नहीं, सर्दी इम्यूनिटी कमजोर रही छोटे बच्चों की, जरा सर्दी में हाँ ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ गया, हाँ समझ, ओके इम्यूनिटी बढ़ गई, हाँ ठीक, ओके क्लियर। उससे हाँ हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती, अल्हम्दुलिल्लाह अपन अल्लाह हाँ के फिर नजदीक हो जाते, और अपन हाँ हाथ उठा हाँ, के दुआ मांगे, अल्लाह आप मेरे बंदे क्या होना फिर, हम्म और उससे क्या हो जाता है, फिर सर्दी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई, सर्दी बुखार आता ही नहीं, आप हेल्थी रहो, आता है इसमें, सही बोला, हाँ 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 स्टडी करो, आप जो है बिजनेस हासिल करो, तो ये सब जो है आता डेवलप होता। और एक एक चीज, एक बात पता चली कि वो जो लोग थे वो लोग जानते थे कि गलत है, बल्कि मगर करे, तो ये जानना बाय इटसेल्फ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि नॉलेज दो लेवल पे होती, एक दिमाग के लेवल पे होती है, एक दिल के लेवल पे होती है। ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था कि दिमाग से कोई चीज को नॉलेज जान लेना इस सफिशिएंट नहीं है, वो दिल के लेवल को उतरने बात, जो बोलते ना दिल से उतरना, दिल में उतरना बात, तो नॉलेज भी जो है जान लेने से नहीं होता। अब जो लोग जादू मत सीखो बोल के बोले, और उनको बोले कि जादू हराम है तो जहन्नुम की आग लेते मत करो बोल के, तो उनको मालूम था, नॉलेज तो थी, मगर अमल कर सके नहीं कर सकते, जैसे कि नॉलेज नहीं, इससे नॉलेज, दिमाग की नॉलेज हेल्प नहीं करती, हालांकि स्टेज 1 है, दिमाग से दिल में उतरती बात, तो मगर दिमाग में उतरना कोई बड़ी बात नहीं है, दिल में उतरना बात बड़ी बात है। दिमाग में उतरना मतलब हमें मालूम, हाँ हराम है, हाँ, मगर तुम छोड़ सकते, नहीं 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 छोड़ सकते, वो जरा मजबूरी है सब, तो आप ऐसा बोलते क्यों, क्योंकि दिमाग में उतरी बात, दिल में नहीं उतरी बात। तो नॉलेज भी दो लेवल पे है। तो अब हम नॉलेज हासिल करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में है, अपन कुरान को स्टडी कर रहे हैं नॉलेज हासिल करने के लिए, पर गौर कीजिए ये नॉलेज दिमाग में नहीं रहना, दिल तक उतरना बात हो। दिमाग में मतलब मैं एक हफ्ते के बाद में टेस्ट लगाया, पूरे लोग हम टॉप करे, सबको 60-100 पॉइंट्स आया और माशाल्लाह सब लोग के दिमाग में उतार दिया मैं बात, मगर वो ग्रेटनेस नहीं है। दिमाग में उतरे तो इन लोगों की भी उतर गई थी, यहूदियों को बात, मगर दिल में नहीं उतरी। इससे दिमाग में उतरना बचल काफी नहीं है, दिल में उतरती क्या बात, दिल में आ गया, दिल पे आ गई बात, दिल पे ले लिया मियाँ बोलते नहीं, दिल पे ले लिया तो खत्म, अब नहीं रुकता। मतलब प्यार भी जो है दिल से होता, दिमाग से नहीं होता, तो देख के नहीं होता। तो मतलब इंसान में हाथ दिल जो है दिमाग के ऊपर हमेशा हावी होता, हालांकि बोलता मत कर, दिल बोला मैं करता हूँ, दिल हमेशा पावरफुल रहता। हालांकि ब्रेन मेडिसिन के हिसाब से जो है पावरफुल है, हार्ट को चलाता, किडनीज को चलाता, उन्हें राजा है, उसके सर पे बैठा हुआ है, वो सब ब्रेन है, मगर जज्बात इंसान को हमेशा चलाते, इमोशन, गुस्सा, जलन, हसद। हालांकि हसद बैठल देखे तो अरे उन्हें तरक्की करा, उन्हें कहा तेरे कई को, तेरे को क्या मिलेगा, तेरे को अपने घर का नहीं, हालांकि दिमाग बोल रहा है यूजलेस है, कहीं को तेरे को पड़ोसी की फिक्र पड़ी, मगर दिल नहीं मानता, जलन, हसद, कीना, ये सब दिल के बीमारियां हैं, ये सब दिल से जज्बात आते, ईमान भी दिल से चाहता। इससे अल्लाह ताला कुरान में कई जगह बोलते हैं इंसानों तुम लोग दिल के बीमारियों से परेशान है। दिल के बीमारी बोलते कोलेस्ट्रॉल, ये डालना, वगैरह, दिल की बीमारी बोलते जज्बात तुम्हारे जो है हराम की तरफ झुक गए। तो अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में मिलता, अल्लाह मुझे दिल के बीमारी से बचा, ये दिल के बीमारियां हैं ये पूरे। तो इसके लिए नहीं दिमाग में उतारना नहीं बात, दिल पे उतर जाना, दिल पे उतर गया तो उन्हें कुछ भी हो जा करता। अरे नको दे भाई, तेरे दोस्त ने पैसे डुबाता, नहीं यार वो दिल का मामला है, क्लोज है, अरे ये लड़की धोखा देती मत तो प्यार कर उसे, नहीं भाई दिल आ गया भाई मैं क्या करूं। हालांकि दोस्ता बोले दिमाग से बोल रहे, इन्हें देख ऐसा करी, उन्हें मर्डर करी या धोखा दी किसी को, ऐसा करी हम लोग, नहीं दिल आ गया, दिमाग पूरा सरेंडर हो जाता। इसलिए दिल में उतरनी चाहिए बात, दिमाग से तो इन लोगों को भी मालूम थी। तो वो थी आयत नंबर 103। बहुत अच्छी दिखी आयत है, वेरी इट्स वेरी टचिंग। आगे जाओ तुम्हारे, चले आयत नंबर 104। अब यहाँ पे एक दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। यहाँ पे एक थोड़ा बैकग्राउंड,
अब देखो जो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं उस 104 क्या समझ में आता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाके रायना मत बोलिए, उन्जुर ना बोलिए, ये हाँ आपके लिए अच्छी चीज है। सवाल है तो रायना कौन बोले, उन्जुर ना कौन बोले, और हम रायना कहीं को नहीं बोलना, और हम रसूलुल्लाह के सामने नहीं है, क्या चल रहा? आयत यही है, ईमान वालो तुम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाओ तो उनको रायना ना कहा करो, बल्कि उन्जुर ना कहा करो, और सुनते रहो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनते रहो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। वो सब ठीक है, मगर उन्जुरना क्या है, ये रायना क्या है, ट्रांसलेशन में क्या समझ में आता, बोलो तो उसका बैकग्राउंड क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यहूदियां क्या करते थे, मुनाफिक थे ना, तो लोगों के हिब्रू लैंग्वेज राइना मतलब क्या, ए रसूलुल्लाह मतलब हमारे तरफ देखिए, नजरो करम कीजिए, तो वो उनको बोलना पसंद नहीं क्योंकि नफरत थी, मगर सामने से मुसलमान बन के बैठे हुए थे यहूदियां, तो क्या करते थे, हिब्रू लैंग्वेज में राइना का मतलब अलग है, एक काम करने वाले नौकर, तो ना जानबूझ के राइना अरबिक का नहीं बोल के उनकी जबान की राइना बोल के एक अलीफ में खेल लेते थे, खेल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेइज्जती करके मजाक उड़ाते थे, और लोगों को मालूम भी नहीं था सहाबियों को। अल्लाह ताला तो सुनते, अल्लाह ताला अपने रसूल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। फौरन ये कुरान की आयत नाजिल करे और बोले सहाबियों को, ये लोग तो नहीं बदलते, तुम जो है रायना वर्ड थोड़ी तो बात करना, क्योंकि उसको मीनिंग में वर्ड में खेल लेते। याद है हित्ततुन बोल के भी खेलते थे, यहूदियों की तो पुरानी आदत है, अरे झुक के उतरो, शहर को पता दिया अल्लाह ताला, अब आगे उतरो, हित्ततुन बोले तो हित्ततुन बोल के बदले। याद है कुरान की आयत सूरह बकरा पढ़े थे, किसी को याद है कि याद है किसी को? हेलो, नित्ततुन यार। तो वो लोग वर्ड खेलने में एक्सपर्ट थे लोग, तो इधर हमें रायना वर्ड के साथ भी खेलते थे, तो इसके लिए अल्लाह ताला जो है सहाबियों को बोले तो वो रायना वर्ड ही छोड़ दो, उन्जुर ना बोल के वर्ड बोलो, वो अच्छा मीनिंग है उसका, मतलब ए रहम कीजिए, हम सुन नहीं सके, दोबारा रिपीट कीजिए बोल के। तो ये है आयत की बैकग्राउंड, तो समझे? वो हाँ ये जो ये लोग ना मतलब रायना को चेंज कर दिए थे बदमाश है, थोड़ा खींचे, एक तो डबल खींचते थे ताकि वो कैसे हिब्रू लैंग्वेज बदमाशी में। को, हाँ बदमाश, हाँ। तो इसलिए अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले उन्जुर ना किया करो, सहाबा को बोले आप उन्जुर ना बोला करो आपसे। ठीक है, तो अब क्लियर ये है। आयत के तो देखो यहूदियों की हिम्मत देखो, पैगंबर सामने है, अल्लाह का पैगंबर, और उसके साथ कैसे कर रहे हैं, इतना मतलब डेयरिंग हो गए, मतलब कितनी क्या बोलते हैं, हालत की इंतहा है, रसूलुल्लाह जिंदा है। आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर है। अच्छा, अब आ रही? हेलो हेलो, कंटिन्यू करूं जुबैर भाई? अब क्लियर क्लियर है थोड़ा वो हाँ क्लियर आ रही है, अब क्लियर आ रही है, अब सही आ रही है। अच्छा, मैं थोड़ा नीचे रख दिया था, वो अमेजोन से ब्लूटूथ स्पीकर लिया ताकि कान में हेडफोन नहीं लगाना, वो कभी कभी हाथ में नहीं पकड़ के नीचे रख देते तो आवाज जरा कम आ रही, मगर आप लोग फौरन में जो बोल दीजिए आवाज वीक आ रही बोलते, मैं कभी कभी नीचे रख देता हूँ, हाथ में ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि कितना उन लोगों का डेयरिंग बोलते नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उर्दू में बोलते देखो, बदमाशी कुट कुट के भरी हुई है बोलते देखो, ऐसी जहालत की इंतहा है, उनको मालूम है ये रसूल अल्लाह है, अल्लाह इनके पीछे खड़ा हुआ है, अल्लाह इनको फतह पे फतह दे रहा, और अल्लाह बहुत चाहता रसूल अल्लाह को, उसके बावजूद भी ऐसा मौकरी मजाक कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बेशर्मी की इंतहा बोलते नहीं, हम मतलब कुछ नहीं कर सकते, तुम हम तोप है बोल के जो इंतहा है। मैं ये आयत पढ़ते वक्त सोचा कि कितनी जुर्रत देखो उनकी, रसूलुल्लाह सामने बैठे हुए हैं और डायरेक्टली मजाक में वर्ड के साथ खेल रहे, जरा डर नहीं है कि अल्लाह ताला अजाब भेजा, एक्सीडेंट में मर जाएंगे, बिजनेस खत्म हो जाएंगे, जरा नहीं डरते, आखिर इतनी जुर्रत कैसी है बोल के। तो मैं बाद में सोचा, अपने कई मुसलमान, मतलब अपनी क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने शहर में, हैदराबाद में, मुशीराबाद में, मतलब मुसलमान है, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते, मगर रसूल अल्लाह की हदीस आए तो अरे छोड़ो यार, वो सुन्नत तो है, कुरान में तो नहीं है, हाँ करी, इतनी मतलब वो लोग भी रसूल अल्लाह को कितना लाइट ले रहे। हालांकि हम तो रसूल अल्लाह के नाम पे बैत लेके मुसलमान बने, हमारा कलमा जो है रसूल अल्लाह
के नाम पे होता तो हमारे को सबको नहीं मालूम रसूलुल्लाह कितने इम्पोर्टेंट है, मगर रसूलुल्लाह की हदीस की बात आई तो वो हदीस है ना, सुन्नत है, फर्ज तो नहीं है बोलते। देखो फर्ज तो नहीं है, सुन्नत ही है। जैसा कई कई अमल जो है, जैसा सुन्नत नमाज नफिल नमाज है, फर्ज तो नहीं है, सुन्नत है, सुन्नत ही है ना। जैसा मिसवाक लेके दांत को साफ करो बोल तो नहीं करना चाह रहे और दिल नहीं मान रहा तो क्या बोलते हैं, सुन्नत है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, फर्ज नहीं है। मतलब हम अल्लाह से डरते, रसूलुल्लाह को नहीं चाहते। तो ये खुलेआम रसूलुल्लाह की मजाक नहीं उड़ाना है, रसूलुल्लाह के सुन्नतों को मजाक उड़ाना, रसूलुल्लाह का मजाक नहीं उड़ाना। और जबकि तुम मुसलमान कलमा पढ़े हुए तो तुम अल्लाह से डरते नहीं, तो तुम में और यहूदियों में जुर्रत में क्या फर्क है? वो लोग भी मुसलमान नहीं बन के इतनी जुर्रत करे, हालांकि उनको मालूम था रसूलुल्लाह बोल के। तुम रसूलुल्लाह के नाम का कलमा पढ़ के, रसूलुल्लाह के लिए मोहब्बत करते हुए, रसूलुल्लाह के रोजे में जाके मदीने में रोते, मगर रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़ना इंटरेस्ट नहीं है। हाँ वो हदीस है ना, कुरान तो नहीं है। अरे कुरान भी पढ़ना, हदीस भी पढ़ना। इसलिए मैं जो है लास्ट वीक से कुरान की के अलावा ब्रेक लेके हदीसा पढ़ना शुरू करा। आज मगर उससे प्रॉब्लम है क्या है कि आजकल हदीसा मजाक उड़ा दी गई, क्योंकि कई झूठे हदीसा आ गए। इसके लिए लोग हदीसों का नाम ही नहीं लेना चाह रहे। छोड़ो यार, वो हदीसा आते झूठे रहते, और वाकई में बहुत झूठे हदीसा आ गए कि मतलब सही हदीस को पकड़ना मतलब बहुत मुश्किल का काम हो गया, रिसर्च करना पड़ रहा। हर वगैरह नहीं जानता, इससे लोग क्या करे, कंप्लीटली हदीसों को डम कर दिए, लाइट ले लिए। ठीक है कभी पढ़ लेंगे, ऐसी बात नहीं, कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ। तो हदीसों को कैसे इग्नोर करते? आप रसूलुल्लाह के अल्फाज को कैसे इग्नोर कर देते? रसूलुल्लाह की सीरत से जो निकले के नसीहतों को कैसे इग्नोर कर देते? वो भी तो दीन का हिस्सा है। वो रसूलुल्लाह की बेइज्जती नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अब्बा आपके इंतकाल के वक्त नसीहत के बात हम बोल के गए और उनके इंतकाल के बाद में आप बोले नसीहतों को मानते नहीं, और बोले आपके अब्बा बोले थे, कब बोले, क्या बोले, तो मैं क्या करना? तो ये बाप की बेइज्जती नहीं है? बाप के अल्फाज को नजरअंदाज करना, उसको सुनना नहीं, बाप की बेइज्जती नहीं? उसी तरीके से रसूलुल्लाह को की बात को नहीं सुनना रसूलुल्लाह की बेइज्जती नहीं है क्या? आप उनको भी दीन का हिस्सा लेना है, रसूलुल्लाह के बातों को, हदीसों को, मगर नहीं लेते। क्यों बोले तो एक तो झूठे हदीसा बहुत आ गए मार्केट में, वो तो है अनफॉर्चुनेटली, मगर आप ढूंढना, रिसर्च करना और उससे फैज पाना। और याद करो सहाबियां किस तरीके से रसूलुल्लाह के हदीसों को कोट करते थे, याद करते थे। वो लोग कभी नहीं बोले ये तो रसूलुल्लाह के वर्ड, हम तो कुरान के हाफिज हैं, हमको क्या जरूरत है रसूलुल्लाह के वर्ड। आप तहज्जुद करते कई हदीसों में इतनी बारीकियों से सहाबियां याद रखे। जैसा मुआद बिन जबल की हदीस है, जब यमन को जा रहे थे ना, और उस हदीस में एक्चुअली मुआद बिन जबल जो है ऊंट के ऊपर जा रहे थे और रसूलुल्लाह नीचे खड़ के पैदल चल रहे थे। हालांकि देखो, आप पैगंबर इज्जत बोले तो सीट पे उन्होंने बैठना था और नीचे सहाबी नीचे बैठना था, मगर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये प्रोटोकॉल में बिलीव नहीं करते थे। अगर तुम मेरे को वाकई में चाहते तो मेरे को झूठी इज्जत मेरे सामने खड़े होना, और तुम ऊपर बैठना, मैं नीचे बैठना नहीं, मेरी बात पे अमल करो, बस मेरी हदीस पे अमल करो और मैं कुरान पे अमल करो बोलते थे। तो ऊंट के ऊपर उन्होंने थे और नीचे रसूलुल्लाह साथ चल रहे और बात कर रहे। और सहाबी जब हदीस कोट करे ना, उन्होंने यहाँ तक कि बोले कि मैं इधर था और उन्होंने इधर खड़े हुए थे। हालांकि क्या बोले इंपॉर्टेंट है, कैसा चलते हुए बोले क्या इंपॉर्टेंट है, मगर उन्होंने इतना गौर से सुनते थे सहाबिया रसूलुल्लाह की बात को कि उन्होंने वो भी चीजें याद करते थे। और एक हदीस में मुआद बिन जबल बोलते हैं, दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुआद बिन जबल एक ऊंट के पे बैठ के, दोनों एक ही ऊंट पे बैठ के जा रहे थे, और जाते जाते रसूलुल्लाह जिक्र करते थे और कुछ दीन की बात करते थे। और मुआद बिन जबल यंग थे, अनमैरिड थे, शादीशुदा नहीं थे, तो जज्बात रहे थे। तो कोई लड़कियां सामने से जा रहे थे, उन्होंने मुंडी उधर देखे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, क्योंकि शादीशुदा नहीं है ना, तो जज्बात आते, तो उनका हाथ पकड़ के उनका चेहरा इधर पलटा, नहीं देखना उधर बोल के। मुआद बिन जबल हाँ ठीक है, जज्बात है होते, मगर उतना हार्शली नहीं करे जैसा आज के जमाने में बहुत ही ज्यादा हार्शली करते हैं, क्योंकि एक हार्मोन्स को भी अंडरस्टैंड कर लेते हुए तरीके से दूसरा अल्टरनेटिव दीन का दिए तो आराम से निकलते। नहीं तो नको निकलो बोले तो फिर क्या होता, दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेता, उन्हें मोबाइल फोन पे गंदे गंदे वीडियोस देखते थे फॉर एग्जाम्पल। इतना प्यारा तरीका था, तो चेहरा इधर पलटा है। तो हदीस में कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अच्छी नसीहतें दिए, और मुआद बिन जबल खाली वो हदीसों को नहीं बोले, वो वर्ड्स को नहीं बोले, उन्होंने मैं ऐसा जा रहा था, मैं चल रहा था, मेरा मुंड, इतना याद रखिए। मतलब वो लोग कितना अहमियत देते थे कि खाली वर्ड्स को नहीं, वो टाइम पे क्या हुआ वो सब बोलते बैठे एक दूसरे को। तो आज हम छोड़ दो,
कब आए, चल लेते हुए आए, बैठ लेते हुए आए, छोड़ दो। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से जो वर्ड्स और एडवाइस निकले, उसको अपन अहमियत देना ना, इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, वो मेरे कुरान के अकीदे के साथ मैच नहीं हो रहा। और एक दूसरी गंदी चीज क्या है मालूम, हदीसों का मजाक उड़ाते मुसलमान, क्या समझ के कि हदीस गलत है, झूठी होंगी बोल के सच्ची हदीस का भी मजाक उड़ा देते, क्योंकि वो हदीस समझने की सलाहियत उनमें नहीं है और हदीसों को अटैक करना चाह रहे, मतलब रसूलुल्लाह को अटैक नहीं करना चाह रहे। झूठे हदीसा कैसे आ रहे, देखो आपको मालूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जो है रेगिस्तान में फंसे हुए थे, पेट में दर्द हो रहा था, साहबी तड़प रहे थे, डॉक्टर नहीं थे, तो उन्होंने कुछ अजीब दवा बनाए। सिर्फ क्या था वहां पे, कैमल थी, तो कैमल का यूरिन में थोड़ा सा दूध मिला के एक अजीब कड़वी दवा बनाए, वो पिलाए, पेट का दर्द कम हो गया। अब इस पे इतना मजाक उड़ाते मुसलमान, ये समझते कि हदीस झूठी है बोल के, आपके पैगंबर कैसा, आप कैसे झूठे हदीसा बता रहे, देखो रसूल ऐसा बोल सकते क्या, अल्लाह के वही अल्लाह के रसूल ऐसा कर सकते क्या बोल के आप उसका मजाक ऐसा उड़ाते थे। हालांकि वो हदीस सही है, वो बुखारी और मुस्लिम में है, मगर ना बुखारी को देखते ना मुस्लिम को देखते। कभी कभी अनजाने में सच्ची हदीसों का मजाक उड़ाना, रसूल अल्लाह का मजाक उड़ाना। तो ये जो यहूदियां अंजरना रायना में खेल ले रहे, हमको भी बहुत ख्याल रखना, क्योंकि अल्लाह ताला इतने छोटे वर्ड्स के साथ खेले तो 7वें आसमान के ऊपर से आयतें नाजिल हुई और आप और हम कुरान पढ़ रहे, तो आप और हम ऐसे बड़े बड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स को कैसा डिसरिगार्ड कर सकते हैं, उनके हदीसों पे हंसी मजाक कैसा हंस सकते। आपको समझ में नहीं आया तो आलिम के पास जाके वो हदीस को समझिए, मगर बगैर कंफर्म करे हदीसों का मजाक मत उड़ाइए। इसका ये मतलब ये नहीं कि झूठे हदीसा एग्जिस्ट नहीं करते, झूठे हदीसा एग्जिस्ट करते, मगर बी वेरी केयरफुल। आप किसकी अजमत के साथ खेल रहे, आप जब हदीस को बोल रहे ये तो सुन्नत है, तो आप किसकी इज्जत पे आप उंगली डाल रहे, जरा गौर और फिक्र कीजिए और हदीसों को रसूलुल्लाह के मामले में जरा रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि इतनी छोटी चीज के ऊपर जब अल्लाह ताला आयत नाजिल करे तो मतलब अल्लाह ताला चाहते अपने रसूल को, और रसूल का मजाक अल्लाह ताला कतई पसंद नहीं करते, चाहे वो यहूदी काफिर भी हो तो भी। ठीक है, वो ये गहराई में वो आपने को समझ में आ रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में जो है बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि सहाबिया केयरफुल रहते थे, इज्जत देते थे। और एक चीज देखो, अल्लाह ताला नाराज इधर भी हो रहे कि पहली चीज आप सहाबिया फर्स्ट टाइम में सुने क्यों नहीं। कई बड़े सहाबिया तो कान लगा के सुनते थे, कई सहाबिया कभी गपशप में बातों में रह गए और मिस कर दिए, और अरे अरे मिस कर दिए, तो अल्लाह ताला बोले कहाँ है दिमाग तुम्हारा, कंसंट्रेशन किधर है। रसूलुल्लाह जब आपके बीच में है तो कान लगा के सुनो, दोबारा असल पूछने की जरूरत कहीं को आना। एक मीनिंग ये भी है, तो अल्लाह ताला एक्सपेक्ट कर रहे सहाबियों से, और हम पहली बार भी कभी कोई हदीस सुनी नहीं, कभी हदीसों के दर्श ही नहीं हुए, तो हम कितने बड़े गुनहगार हैं। जब अल्लाह ताला इतना नहीं एक्सेप्ट करे कि फर्स्ट टाइम में सुन लिया करो, दिमाग किधर है बोल के आयत नाजिल हुई इस आयत में। और क्या बोले आयत में, अजाबुन अलीम, कहीं को उन्जुर ना राय ना बोले तो अजाबुल अजीम बोले, छोटा मोटा अजाब नहीं दे तो मैं काफिरों को, वो जो यहूदियां तो ये वर्ड्स करते थे, तो हम बहुत केयरफुल रहना रसूल अल्लाह की इज्जत के बारे में। इसका ये मतलब नहीं कि इतनी भी ज्यादा इज्जत में चढ़ा दे कि उनको जैसा ईसा अलैहिस्सलाम को, जीसस को अल्लाह का बेटा बना के खुदा बना दिए, वो सब भी नहीं करना, मगर उनके रसूल अल्लाह की इज्जत और अजमत और उनकी बीवियां और उनके रिश्ते के मामले में मजाक नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला अजाबुन अलीम बोल रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी। तुम्हारा और मेरा मामला, मैं शोएब को गिन दिया, कुछ भी बोल दिया, जान दे भाई सॉरी, बाद में चलता, ये इंसान है, ये वो रसूल अल्लाह है, तो वो जो है जरा इस आयत से वो करना चाहिए। एक और एक नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जरा बहुत लंबा टॉपिक है मगर ये छेड़ना चाह रहा था मैं, यहूदियों को इमिटेट नहीं करना, उनकी नकल नहीं करना, उससे पता चला काफिरों की भी नकल नहीं करना, उनके जैसा बात नहीं करना। उन्होंने गंदी बात करते थे ना, मगर उनके उसको आगे बढ़ के कई जगह उनके जैसे कपड़े नहीं पहनना, उनकी सेल फोन नहीं यूज करना, उनके बर्गरा नहीं खाना, उनकी टूथपेस्ट का यूज नहीं करना, उनकी कार नहीं कराना, ऐसे चीजा भी ओवर आ गए। इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब टाइम है, क्या जरा बहुत क्लास देर से हो गई, मगर एक लंबा टॉपिक है, काफिरों की नकल किस हद तक जायज है। फॉर एग्जाम्पल
आप हिंदुओं के साथ पले बड़े, तेलुगुओं के साथ, आंध्रा वालों के साथ। आंध्रा वाले लुंगी नहीं, अपन लुंगी पहनते ओल्ड सिटी में, वो लोग क्या करते, लुंगी को धोती की जैसा बनते, अपने मुसलमान उड़ाते। और अगर कोई आंध्रा का मुस्लिम मुसलमान फैमिली में रह के मगर उनके कल्चर को अपनाया, अरे ये तो काफिर की मुशाबियत कर रहे बोलते। हालांकि काफिर की मुशाबियत कपड़े खाने तक नहीं है, वो एक्चुअली उनके दीनियात के मामले नहीं करना। उना जैसा पूजा करते, उना जैसा घी डालते, उना लकड़ियां जमा करते, या आरती उतारते, या दूध से धोते उनके भगवानों को, या उनकी ईदों में जो पटाखे बनाते, जो जिस तरीके से उनकी हरकतें, तो फिर संक्रांति में पतंग उड़ा सकते क्या? दिवाली पे पटाखे जला सकते क्या? पटाखे उनकी जागीर है क्या? एक 10 दिन के अंदर भी पटाखे नहीं जलाना, और दिवाली उनकी ईद मनाए जैसा पतंगा नहीं उड़ाना क्या? पतंगा तो संक्रांति के दिन सिर्फ हिंदुआ शुरू करे, बाद में हम लोग भी पतंगा उड़ा सकते क्या? भाई मांझा खरीदे, पतंगा काट रहे, अपने को मजा आ रहा। कई उलमा बोलते भाई ये तो संक्रांति की ईद है उन लोगों की, पतंगा उड़ाने की तुम हिंदुओं की मुशाबियत क्यों कर रहे? हिंदुओं के ऐसा सांबर खा सकते क्या? खा सकते, क्यों नहीं खा सकते? तो ये जो बहुत बड़ा मसला, पेचीदा मसला, उम्मत में इतना ओपिनियन, इतना ज्यादा ओपिनियन में किसी टॉपिक पे नहीं देखा जैसा ये टॉपिक पे। काफिरों को मुशाबियत, चाहे वो यहूदी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो। क्रिश्चियन के जैसा तुम कोट पहन सकते क्या? आप जाकिर ना है, क्या करते अपने आप को ज्यादा लोगों में, एजुकेटेड लोगों में और काफिरों में भी एक्सेप्टेबिलिटी रहना, कुर्ता पैजामा देखे तो भाग जाते, बल्कि उन्होंने क्या करते, कोट पहनते। कोट पहनते इंडिया की उलमा शुरू हो गए, कोट ये क्रिश्चियनों का है, क्रिश्चियनों का कोट पहनते हो ना हमेशा, उनका पैसे तो तुम क्रिश्चियनों के कपड़े को पहने, पहले अपना इस्लाम ठीक करो, बल्कि जाके नाक पे अटैक करे। तो क्या है ये मसला, कैसे सॉल्व करना? काफिरों को मुशाबियत कैसा है, किस हद तक जायज है, किस मामले में हराम है, किस मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते थे? तो इसके लिए आपको एक मोटा प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करना, जो उनके दीनी मसले है उसमें हम नहीं जाना। जो उनका दीनी ड्रेस है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, को आप नहीं कॉपी कर सकते हैं। उनके ब्राह्मण जिसमें रस्सी डाल लेते, धागा बनते, देखे होंगे तो कमर के ऊपर क्या बोलते, बहुत फूल रहता, हम वो थ्रेड नहीं डाल सकते। चाहे वो हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के भी डाले, तो उनके रिलीजियस चीजा है वो, उन्हें बुट्टू पहनते, उनका रिलीजन में हिस्सा है क्या? अगर है तो हम बुट्टू नहीं लगा सकते। हाँ, मगर उनका सांबर खा सकते, खा सकते, उनके कोड़ी पुलाव खा सकते, खाने भी खा सकते उनके, मगर ये तो काफिरों का पकवान है, मुसलमान तो नहीं खाता। तो एक जमाने में पहले ओल्ड सिटी में, मतलब 30 साल पहले इडली डोसा खाते थे हम लोग, मतलब हम लोग तो सिकंदराबाद वाले रहे, तो आंध्रा आजू बाजू है, तो इडली डोसा तो हमारे जो कजिन थे ओल्ड सिटी वाले, हम लोग को बोलते भाई हम खिचड़ी खट्टा कीमा पाया खाने वाले मुसलमान, तुम आंध्रा वालों के साथ रह गए, इडली डोसा खा रहे। आज 30 साल के बाद में इडली डोसा कितना पॉपुलर हो गया ओल्ड सिटी में। पहले हमारा बहुत मजाक उड़ाते थे, हम लोग सिकंदराबाद के ना, तो थोड़ा ट्रेडिशनल ओल्ड सिटी से थोड़ा दूर थे ना, और ज्यादा आंध्रा का इन्फ्लुएंस है। इडली डोसा अच्छा दिखता था। अब सुबह में एमसेट की कोचिंग को, इंटर को चले आते, 6 बजे शुरू होता, 6 बजे कौन खाना देते, वहाँ पे इडली डोसा बहुत चलता था। नारायणगुड़ा की चौरस से विश्व कुमार रत्ना कॉलेज जा रहे थे, इडली की आदत पड़ गई, अच्छा दिखा, सॉफ्ट है, डोसा भी अच्छा है। और जब ओल्ड सिटी में सिर्फ खिचड़ी खट्टा कीमा भेजा, ये चीजें होते ना टिपिकल मुसलमानों के नाश्ते, तो हम इडली का भी लेके चले ये क्या बोलते थे। तो जहां इग्नोरेंस, नॉलेज नहीं होने की वजह से लोग अपनी मर्जी का दिन बना लिए। तो फिर अगर वही काफिर फिर आपको टूथपेस्ट ला के दिया, सेलफोन ला के दिया, फिर आप क्यों इस्तेमाल कर रहे? पहले सेलफोन के ऊपर होते, आज हर आलिम के जेब में सेलफोन है। तो ये मामला इस दुनियावी चीजों पे नहीं है, दीनी चीजों पे हम उनको कॉपी नहीं करना चाहिए। उनके धोती पहन लिए तो भी मसला कुछ भी नहीं है। बर्थडे, वो खैर मैं और कंट्रोवर्शियल चीजों में नहीं जाऊंगा, लोग ओपिनियन है। अगर इस बात किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो ये एक लंबा टॉपिक है, उसको समझाने में बहुत टाइम लगता है, मैं ऊपर ऊपर बोल दे रहा हूँ। अगर किसी भाई को अगर इसमें गलती दिखेंगी, और वाकई में कभी कभी एक सोच के साथ एक 40 साल रहे, तो मैं एकदम एक बात अगर अलग बोल दिया तो लोगों को प्रॉब्लम हो सकता, क्योंकि वो एक सोच और एक किताब और एक आलिमों के साथ पढ़ के यहाँ तक आए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी जो मैसेज कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह उसको टाइम लगेगा, मगर मैं अपना पॉइंट रख सकता हूँ आप लोगों के सामने कि ये ओपिनियन मैं कहाँ से लेके आया, क्यों लेके आया, और उसके बाद में भी गलत हो सकता हूँ, क्योंकि इंसान गलती कर सकता। तो आपको फर्ज नहीं है कि हर बात को मानना है, आप भी मेरे एक ओपिनियन को रिजेक्ट कर सकते हैं इस मामले में, इसलिए और लंबा मैं नहीं जाऊंगा।
Q&A में अगर क्वेश्चन आंसर सेशन में इसके बारे में लंबा सवाल अगर कोई पूछे तो जब मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक में करूंगा। हाँ, मगर right. इस कमिंग बैक टू इस आयत में क्या है, अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया यहूदियों के जैसा रायना बोलना और अल्लाह ताला सहाबियों को चेंज कर दो बोले, यहूदियों की मुनाफिकत नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे वो दीन में रसूलुल्लाह की बेइज्जती करे तो हम कैसा कॉपी कर सकते हैं उनको हम। बिल्कुल बिल्कुल क्रिश्चियन हॉलीवुड के पिक्चर में उनके प्रॉफिटों को बेइज्जती करते थे। जीसस के ऊपर इतने गंदे पिक्चर बने हैं, यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी जब पिक्चर बना है जो फेमस हुआ हॉलीवुड का, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम औरत को हाथ लगाते हुए दिखा, क्योंकि उन्होंने ऐसे थे बोल के उन्हें बोल लेते। हम करते क्या, हम अपने पैगंबर की बेइज्जती करते, हम कोई पिक्चर बनाते जिसमें पैगंबर को दिखाना चेहरा भी नहीं दिखाते हम। मगर क्या हम क्रिश्चियन के साथ रहते रहते हम भी क्या हमारे प्रॉफिट का हंसी मजाक उड़ाएंगे? नहीं उड़ाएंगे। तो ये चीजें जो है अल्लाह ताला बोल रहे नहीं पसंद करे, कॉपी नहीं करना चाहिए। ठीक है, एनी क्वेश्चन प्रोसीड करिए। हाँ हाँ प्रोसीड करो। हाँ तो कुछ ऐसे 104 हो गया, अब 105। हाँ, अब 105 में अब इसमें क्या हो रहा है आयत में कि कुछ यहूदियां जो मुसलमानों से नफरत करते, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मुसलमानों को अल्लाह ताला फतेह दे रहे, उनके बीच में पैगंबर आ रहे, उनको कुरान की अच्छी अच्छी आयतें नसीहतें मिल रही, और वो लोग कमजोर ईमान वालों को अल्लाह ताला जो है रसूलुल्लाह और सहाबियों के जरिए ईमान वाले बना रहे और कंट्रियां जीत रहे, तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अल्लाह ताला बोल रहे ऐसे काफिर है। काफिर वर्ड है देखो, हर किसी नॉन मुस्लिम को नहीं बोल रहे आयत, ये काफिरों के बारे में। नॉन मुस्लिम और काफिर के बीच में फर्क को समझिए। जो छटे हुए बदमाश रहते, अल्लाह को जानने के बाद में, इस्लाम को जानने के बाद में, समझने के बाद में, जान लिए कि ये सच, फिर भी अगर नहीं मानते उनको काफिर बोलते, बाकी सबको नॉन मुस्लिम्स बोलते। तो जितने भी हिंदूज है, अपने क्रिश्चना है, उनको काफिर लफ्ज मत इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला ने स्पेसिफिक जिद्दी जो अरबी जबान से माहिरीन थे, कुरान को देख के समझ गए थे, फिर भी हम रसूल को नहीं मानते, उनके लिए वर्ड काफिर यूज करें। तो ये आयत में काफिरों की खास चीज है उसके बारे में कि वो मुसलमानों से जलते थे, हसद करते थे कि अल्लाह इनको कई को दे रहे पैगंबर, हमारे बीच में पैगंबर कई को नहीं आ रहे, इनको रहमतें कई को नाज़िल हो रहे। तो अल्लाह ताला बोल रहे कि मैं जानता हूँ कौन हिदायत के काबिल है, समझ रहे? तो वो आयत के बैकग्राउंड में सारा एक बार आयत पढ़ के फिर उसकी तफसीर करेंगे। आयत नंबर 105 है, ना तो अहले किताब के और ना मुशरिकीन दोनों को मिला रहे अल्लाह ताला। ये दोनों भी नहीं चाहते कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई भलाई नाजिल हो, कोई अल्लाह की रहमत तुम्हारे पे, ये लोग नहीं चाहते। मगर अल्लाह ताला बोल रहे मेरी मर्जी। अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी रहमत खुसूसियत, मतलब अपनी खास रहमतें जिसे चाहे अपने बंदों को दे सकता, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। तो ये आयत नंबर 1। तो इससे अपने को क्या पता चला, किसको हिदायत मिलती हमारे हाथ में नहीं है, अल्लाह डिसाइड करता। यहूदियां बोले कई पैगंबर वहां पे आया, अबू बकर उमर जैसे बड़े साहब या मुसलमानों कई को मिले, हमारे को कई को नहीं मिले। अल्लाह ताला जानता किसको हिदायत देना, किसको कहाँ रखना, अपन क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से दावा भी कर सकते, जब कुरान क्लास में भी बुलाते तो आपको बुलाओ, अरे इन्हें ऐसा है, उन्हें वैसा, बीवी को गाली देता, उन्हें सूद खाता, उन्हें ऐसा सताता, उन्हें गुस्से वाला, तो भी सब आ जाना, सब कुरान क्लास में आना। किसको अल्लाह ताला हिदायत देता, किसका दिल पलटता, किसके अंदर अच्छाई देखता। तो अपन बुराई देखते, मगर अल्लाह ताला अच्छाई भी देखता। ये और एक बहुत गलत फितरत है, अपन इंसानों की बुराई को देख कर नफरत करते, अरे छोड़ो उन्हें ऐसा है, उन्हें गुस्से वाला, उन्हें कंजूस है, उन्हें दौलत की मोहब्बत करता, उन्हें बेइज्जती करता। ठीक है, खामियां है, मगर अल्लाह ताला वैसा नहीं देखते ना। अल्लाह ताला खामियां भी देखते, खूबियां भी देखते, और कई बार खामियों को इग्नोर करके खूबियों को देख के हिदायत देते। हम खाली खामियों के खिलाफ हो जाते, खामियों को पकड़ के नफरत करते, साथ नहीं बात करते उनसे। नहीं नहीं, अल्लाह ताला का तरीका ये नहीं है। खूबियां और खामियां दोनों भी देखो तो बैलेंस रहते। कई बार कुछ ऐसी खूबी रहती जो पूरे खामियों को ओवरराइड कर देती। सही। हाँ, आ रही है जुबैर भाई, कंटिन्यू करो जुबैर भाई। तो हम भी जो है खामियों को नहीं देखना, खूबियों को भी देख के बैलेंस्ड आउटलुक करे, तो जो है हम इंसान में अच्छाई को ढूंढ सकते। वरना बहुत आसान है लोगों से कट जाना,
और दूर हो जाना। उसी तरीके और उसी वजह से अल्लाह ताला कभी कभी आप समझते हैं ये आदमी बेकार है, मगर अल्लाह के नजर में बेहतर रहता है और उसको हिदायत के लिए चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला खूबी के साथ खामी भी दे रहे कि दोनों भी देखे। इसके लिए हम लोग जो है डिसाइड नहीं करना, सबको हिदायत देना, सबको बुलाना, सबको कुरान से मोहब्बत पैदा करना और सबको साथ लेके चलना। और एक चीज, ये जो नफरत है, ये जो है ये जो खास नफरत है, आगे चल के ऐसी शक्ल ली जो रसूलुल्लाह बोले ये तुम्हारे से नफरत करते कि ये यहाँ तक उंजुर ना राय ना बोल के नहीं छोड़े। वो लोग ऐसी प्लॉटिंग करते यहूदियाँ खुरैश के पास जाते थे, जाके बोलते थे तुम आर्मी लेके आओ, हम अंदर से दरवाजे खोलते खिले के रसूलुल्लाह को खत्म करेंगे। तो खुरैश को उकसा देते थे, खुरैश जंग को आए तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए खुरैश को खत्म करे। उसके बाद में बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर उन्होंने जादूगर को पकड़े, जादू करने के लिए। देखो किस हद तक नफरत जाती। फिर एक जगह पे जो जहर मिला है गोश्त में, फिर यहाँ तक कि एक जगह पे पहाड़ के ऊपर पत्थर फेंक के कुचल के मार देंगे बल्कि कोशिश करे। ये सब किधर से आई मालूम? हसद, जलन, कि उनको क्यों पैगंबर शैतान, बने। इब्लीस का कैरेक्टर्स। ये फितरत जो है आज खानदानों को तोड़ दी, जो हसद पैदा करी ना, तो यहूदियों को इस हद तक आगे बढ़ गए रसूलुल्लाह के खिलाफ। क्यों? सिर्फ और सिर्फ हसद की वजह से। सामने वालों को कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अपने अंदर भी गंदी बीमारी उमूमन रहती, सामने वाले को तरक्की नहीं देख सकते, जलन पैदा होती। तो इससे लड़ना इसमें मैं बहुत कुछ जरूरी है। ऐड करना चाहूंगा दिल में, मतलब मैं एक दो मरतबा Q&A सेशन में बोलना चाह रहा था। मेरे में बहुत प्रॉब्लम थी, स्पेशली जब मैं जॉब करता था। तो जॉब में मतलब होता कि हमको तरक्की नहीं देके किसी और को, वो क्या रीजंस रहते क्या है हमको नहीं मालूम। लेकिन अगर हमारे जो ज्यादा हमको लगता कि वो सामने वाला ज्यादा काम नहीं करता लेकिन उसको तरक्की दे दिए, फिर हमारे दिल में इतनी नफरत, इतनी, मेरे दिल में तो बहुत हो जाता था कि बहुत टफ टाइम। मेरे को अल्लाह का एहसान हो गया कि मैं नौकरी अल्लाह तो छुड़ा दिया मेरे से, मगर इट्स वेरी टफ व्हेन वी आर वर्किंग इन अ कंपनी। ये चीज हसद बहुत आती। और वी हैव टू रिमेम्बर दैट ये शैतान के सबसे जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक्स थे शैतान के, हसद, जो उसको कहां से कहां लेके चले गए। तो खासकर जो लोग जॉब कर रहे हैं, जस्ट बी केयरफुल के ये आपको ये सब चीजें आते रहेंगे, क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत हुआ। मैं जब जॉब करता था बहुत हुआ। और किसी की जॉब तरफ बोल से के हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं बर्दाश्त कर सकते। और उसका इफेक्ट कैसा होता मालूम? मैं बताता हूँ एकदम हम खुद खराब होते हैं, इसमें हसद इफेक्ट हमारा डिप्रेशन, मैं बताता हमको सोच सोच के। हाँ बोलो। हाँ। हूँ। जैसा कई लोग मैं देखा हसद में जादू तक चले आते, जादू करके हाँ खानदान हाँ, बिल्कुल खानदान बिल्कुल। वो तो एक्सट्रीम है। अल्हम्दुलिल्लाह अपन लोग वैसे नहीं है, मगर अपन लोगों में, मतलब मेरे जैसे लोगों में, शोएब जैसे लोगों में कैसा होता मैं महसूस करा। अब समझो आप पड़ोसी है, दोनों भी नॉर्मल पढ़े थे, मगर जो है उन्हें थोड़ा उसका बिजनेस अच्छा हो गया, इसका नहीं हुआ, और कोई तीसरा आदमी आके बोल अरे क्या बिजनेस चल रहा है रो। अब हसद कैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा उसकी तारीफ, तो क्या करते हैं, हाँ अरे वो कुछ भी नहीं, उसका बाप साइकिल चलाता था। अरे, उसका बाप साइकिल चलाता था, उससे इसका क्या लिंक है? गिराना क्यों गिरा रहे तुम जबान से? क्योंकि तुमको हसद है, जलन है, और उसके बिजनेस में उसको नहीं हरा सके, बिजनेस को उतना नहीं कमा सके, तो क्या करते दूसरे जगहों पे उसके खामियां ढूंढते। ये सब तक कि उसके अंदर खामी नहीं मिली तो उसके बाप के अंदर खामी मिली कि उसका बाप साइकिल चला रहा था। भाई 40 साल पहले साइकिल आज की बाइक थी। भाई उस जमाने में 40-50 साल पहले साइकिल भी बड़ी बात थी देखा गया तो। वैसे तो दोनों जमाने में मीडियम था। हाँ भाई उसका बाप गरीब भी था होगा, उसको वो इस मिला तुम्हारे को पॉइंट उसको अटैक करने के लिए। कई बार शादियों में बैठे हुए रहते, खाना वाना खा लेके गपशप मारते, अरे उन्हें ऐसा करा, कुछ भी नहीं है उन्हें, उन्हें कुछ भी नहीं है, उन्हें ऐसा है वैसा। तो बाजू वाले समझ जाते हैं इन्हें हसद की जलन झूठे इल्जाम ये लगा। बहुत ही टफ है आदिल, इट्स नॉट इजी। नो, आई एम स्टिल फाइटिंग। मेरे को अभी भी वो, अभी मंसूर तुम्हारे याद होगा थोड़े दिन पहले तुम बोले थे कि उन माशाल्लाह मिनाज यहाँ पे एक हमारे कजन है और एक मिनाज, उन्होंने ये खरीद लिए, वो खरीद लिए माशाल्लाह। तो मैं तुमको क्या बोला था जब, भाई रोक दो भाई, मेरे को मत बोलो, क्योंकि मतलब मैं वो ईमान हाँ के वो लेवल याद पे है भी याद है। आया नहीं कि जिसकी मतलब ताकि मैं मिनाज से हसद पैदा करूं, पैदा ना करूं, वो लेवल अभी नहीं आया। आई एम स्टिल फाइटिंग बिकॉज मैं 2005 से लेके
16 तक 17 तक जो माहौल में रहा एबीपी में जो काम किया मैं, उसमें यही चलता था कि हर साल अरे इसको तरक्की मिल गई, मैं इससे ज्यादा काम करता था मेरे को नहीं मिली, इसको कोई को मिली, इन्हें तो ऐसा है, इन्हें तो वैसा है, इन्हें तो पढ़ा भी नहीं। यही मैं 15 साल इस माहौल में गुजारा। मैं अभी भी उससे स्ट्रगल कर रहा हूँ वो चीज से। बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला वो मेरे पास से खत्म कर देना पूरा टोटली इंशाल्लाह। इट्स वेरी तो टफ, वेरी मैं टफ। इसका एक सॉल्यूशन क्या करता हूँ, मेरे को भी इसलिए कुछ इसलिए तजुर्बा है। बोलते हैं कि कभी कभार जब भी कुछ सुनते हैं लोगों के बारे में, पहले आदत डाल देना कि माशाल्लाह तबारक अल्लाह एकदम बोल देना, हाँ, दिल से बोलो या दिमाग से बोलो या ऐसे ही बोल दो, तो अल्लाह ताला अपने वो अंदर बात की तो हसद सही है। कम कर हाँ वो नियत से बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। वो भी अच्छी चीज है। मैं क्या करता था, मेरा स्ट्रैटेजी, मैं जब शुरू में इस्लाम में आता था, स्ट्रगल करता था दीन के लिए, ये प्रॉब्लम हर एक को गुजरना पड़ता, हसद जलन आती, तो मैं क्या करता था मालूम है, ठीक है भाई दुनिया में आगे बढ़ गया, आखिरत में तो उसको मार देता हूँ आखिरत में तो ओवरटेक कर लेता हूँ। तो नहीं ये उसका एक देखो, अच्छी दैट इज आल्सो लाइक फॉर एग्जांपल मैं आई कैन नॉट जज एनीबॉडी ना, भाई उन्हें कैसा है, घर पे कैसा है, उसकी आखिरत तो उन्हें उसका बुरा और है अल्लाह तो का बर्बाद मामला। कर। बिल्कुल है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर उन्हें दुनिया में आगे बढ़ गया तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको आखिरत हाँ में ये आगे हाँ आगे इंशाल्लाह। हाँ पॉजिटिवली, तो वहां पे तो मैं जीतने की कोशिश करूंगा, हो सकता है मैं आसानी से जीत जाऊं वहां पे, तो मैं हाँ वहां पे इंशाल्लाह। कवर अप कर। तो दुनिया में कंपैरिजन छोड़ देना, इसके ऊपर बहुत एक बहुत बहुत अच्छी हदीस इट्स वेरी टफ आदिल, इट्स वेरी 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 टफ। बहुत इट्स स्ट्रगलिंग। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। आई डोंट नो अबाउट अदर्स जो जॉब कर रहे हैं। वेरी टफ, वेरी टफ, वेरी टफ। इसको इसके लिए एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वो छोटी टेक्निक और ट्रिक भी दिए एक हदीस हाँ में, एक बहुत अच्छी एडवाइस है, ये गौर करो, इससे बहुत फायदा होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कि जड़ पे मारे, देखो झाड़ की जड़ पे काटे तो जब ये झाड़ गिरता, ये जो गंदगी का झाड़ है, इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छी एडवाइस बोले, एक नसीहत दिए, तुम लोग अपने से फाइनेंशियली नीचे है ऐसे लोगों के साथ उठा बैठा करो, और अपने से ज्यादा दीन के पे जो मेहनत करते उनके साथ उठा बैठा करो। इससे क्या होता, हाँ दुनिया में समझो आप एबीपी का जॉब कर रहे, आप चाय वालों के साथ बैठो, सही है, या जो है छोटी मोटी टेक्नीशियन का जॉब करने वाले के साथ उठो बैठो, उसके साथ बाहर जाओ खाने पे, उसकी तकलीफात, उसके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देख के आप सोचते अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हो रहे भाई, मैं इंजीनियर हूँ, सही बोले मेरी तुम। हाँ सैलरी। हाँ तो उससे क्या होता मालूम, हसद चले सही बोला जाती, सही बोला। और रहने की वजह से आपको शुक्र आता, अम्मा मेरे को अल्लाह ताला बहुत अच्छा रखा, अम्मा मैं इसकी जैसी हाँ तो तकलीफ में, अम्मा मेरे को महीने महीने का रेंट पे करने की तकलीफ तो नहीं, अम्मा रे हाँ भाई बोल के शुक्र आता, और उल्टा अल्लाह के और नजदीक होते। तो ये दुनियावी मामले में, मगर यही अप्रोच दीन के मामले में नहीं करना। दीन के मामले में अपने से नीचे लोगों के साथ नहीं पढ़ना, अरे मैं तो भी नमाज पढ़ो, ये तो लुच्चा नमाज ही नहीं पढ़ रहा, चलो इसके साथ उठे बैठेंगे, तो होता क्या मालूम, अपने को फॉल्स कंफर्ट आ जाता कि अपन जबरदस्त दीनदार। इस मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, अपने से ज्यादा दीनदार, अपने से तकवे वाला, अपने से ज्यादा नमाज पढ़ने वाले, उसके साथ बैठे तो अपने को शर्म आती, मैं उन्हें तो ताज्जुद के पढ़ रहा हूँ, उन्हें तो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाके पढ़ रहा, मैं तो घर में पढ़ रहा, मैं बेकार हूँ, मैं अब आगे बढ़ता हूँ, बल्कि तुम्हारे को मोटिवेशन होता। तो इसके लिए ये करो, ये करते रहो, तो उससे क्या है मालूम, दिल में मैं बेकार हूँ नहीं, अच्छा है बोल के नहीं आता दुनियावी, और वहीं पे जो है हसद की बीमारी शुरू होती। या नहीं तो मेरे और जैसा सोच लो मालूम कि भी नहीं होता, डेंजर चीज है, बहुत डेंजर। अल्लाह बचाए हम सबको, बहुत डेंजर चीज है। और अक्ल से एक बात है, देखो भाई किसको क्या देना अल्लाह ताला बेहतर जानता, हाँ अल्लाह ताला से ज्यादा अक्ल तुम्हारे को नहीं है, और तुम हासिल करने की कोशिश मत करो। अल्लाह ताला जो है सोच समझ के फैसला करा, उसमें बेहतरी है, वो फैसले को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी अक्ल महदूद है। जैसा बोले ना, अल्लाह ताला कभी दौलत की वजह से उनको अजाब में डालना चाह रहा, गुमराह करना चाह रहा, उनको दीन से जो है उल्टे कदम अकड़ में तकबर में लेके जाके उनको दीन से दूर करना चाह रहा, तुम नहीं जानते उसके पीछे क्या मसलियत है। तो इसके लिए अल्लाह के फैसले को ट्रस्ट करना सीखो। अच्छे बुरे हर फैसले को तुमको अगर अल्लाह ताला कम रखा, किसी को ऊपर रखा, तो उसमें अल्लाह ताला की बहुत बेहतरी होंगी। और एग्जैक्टली। उसका हाँ एग्जाम्पल ये है कि जो तकलीफ की जिंदगी इस दुनिया में बेशक अली भाई, गुजारता, बेशक कर्जों में जो रहता और जो तकलीफात हमेशा उठाता, उसके बदले में अल्लाह ताला क़यामत के दिन जो नेकियां देते, जो आसानी करते, उसको देख के वो आदमी बोलता, काश मेरी जिंदगी तकलीफ से भरी हुई रहती, काश मेरी जिंदगी ऐसी रहती कि हर मिनट खैंची से
मेरा स्किन कोई काटे और वो तकलीफ से मैं चीखता रहूं, क्योंकि हर तकलीफ के बदले में अल्लाह ताला मेरे को इतना दे रहे। तो उसके बाद में उन्हें अफसोस करता कि मेरी जिंदगी तमाम में गरीबी, तकलीफी, मुफलिसी क्यों नहीं थी बोल के। तो इसके लिए इसके पीछे क्या मकसद है हम नहीं जानते। अल्लाह ताला पे छोड़ देना कि अल्लाह ताला की मर्जी है, उसको दिया, मेरे को नहीं दिया, इंशाल्लाह आखिरत में मेरे को दे देगा। बस ये दिल से ये इंसान रिलैक्स हो जाता। वरना आज देखो अमेरिका में बड़े बड़े यहूदिया इस्लामिक प्रोफेसर बन के बैठे हुए कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, इस्लाम को स्टडी करते, इस्लाम के पीछे गलतियों को निकालते और जो है गलत अकीदे को फैलाते, उसके पीछे कितनी प्लानिंग कर रहे। क्यों? ये आयत में क्या है? हसद है उनको तुम्हारे से कि तुम्हारे दीन को खराब करना, तुम्हारे सही फिरके को बर्बाद करना। उसकी कोशिश कहां तक चली गई? रैंड बोल के एसोसिएशन है, RAND, अमेरिका में बहुत बड़ी एसोसिएशन है जो पूरे कांग्रेस को एडवाइस करती, सेनेट को एडवाइस करती। उसमें आप देखो बड़े बड़े मेंबर्स यहूदिया जो इस्लामिक प्रोफेसर है, कुरान हदीस में उन्हें PhD करे हुए और उन्हें एडवाइस देते ये यमन में ये फिरके को फैलाओ, ये अकीदा लेके आओ। उन्हें स्कॉलर्स को ट्रेन करते मुसलमानों को और फैलाते यूरोप में, स्पेन में। तो ना कितनी दुश्मनी फैला रहे और हमको कितना आगाह रहना पड़ता कि वो लोग हसद से हमारे हाथ से हमारे कुरान छीनना चाह रहे, हमारे हाथ से हमारा दीन कंफ्यूज करना चाह रहे और हमारे को इग्नोरेंट और बेकार बद अकीदे स्कॉलरों के हाथों में फंसाना चाह रहे। यहाँ तक कि CIA, बड़े बड़े एक बहुत बड़े CIA का आदमी बोला कि बांग्लादेश और ऐसे कंट्रीज में ऐसे आलिमों को हम तैयार करके भेजे जिनकी आज इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, मगर बाद में पता चला वो हमारे एजेंट। तो ये सब नफरत कहाँ तक लेके गई देखो उनको, इस्लाम के खिलाफ उनकी दुश्मनी है। और हम लोग को भी ये दुश्मनी ने हदीस में आता कि ये दीमक के जैसा खा जाती कहते अंदर। क्योंकि जब आदमी बेचैन रहता ना, किसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, उन्हें ना चैन से सो सकता ना उन्हें चैन से लाइफ एंजॉय कर सकता। तो इससे आदमी रिलैक्स नहीं रहता, क्योंकि उन्हें अपसेट है, उन्हें एक्सेप्ट कर सक रहा, उन्हें सामने वालों की सक्सेस, उन्हें अपनी नींद खो दिया, उन्हें जो है उन्हें खुश है, इन्हें अपनी नींद खो दिया क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में सो नहीं सक रहा उन्हें। तो अल्लाह हमें ये बीमारी से बचाए। काफी टाइम हो गया। हाँ इंशाल्लाह अपन कल कर लेंगे आयत नंबर। जज़ाकमुल्लाह खैर। अब की बार व्हाट्सएप की वजह से